विद्यार्थी मित्र, इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम नवीं हिंदी का लोक भारती का दूसरी इकाई का 10वां पाठ अपराजय का स्वाध्याय देखने वाले हैं। संभाषणीय। विद्यालय में आते समय आपको रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त कोई महिला दिखी। आपने उसकी सहायता की। इस घटना का वर्णन कीजिए। मैं विद्यालय की ओर बढ़ रहा था जब मैंने रास्ते में एक दुर्घटनाग्रस्त महिला को देखा। वह जमीन पर गिरी हुई थी और दिखता था कि उसे चोटें आई हैं। मुझे तुरंत उसकी सहायता करने का निर्णय लिया। मैंने उस महिला को धीरे धीरे उठाया और पूछा, क्या ठीक है? कहाँ चोट लगी है? उसने थोड़ी सी चोटों के बारे में बताया और कहा कि वह गिरी गई थी क्योंकि उसके पैरों की एक ऊंची हिल टूट गई थी। मैंने उसे संभाला और धीरे धीरे विद्यालय के प्रवेश द्वार की ओर ले जाने में मदद की। दूसरे स्थानीय लोगों को भी देखते ही कुछ छात्र छात्राएं भी आई और हम सभी मिलकर उस महिला को सुरक्षितता से विद्यालय के भीतर पहुंचा लिया। वहां पहुंचकर हमने उसे विद्यालय की स्वास्थ्य यंत्री को भेजा, जो उसकी चोटों की देखभाल करने के लिए तत्पर थी। मैंने उस महिला से उसके परिवार का संपर्क नंबर भी पूछा ताकि हम उन्हें सूचित कर सकें। इस घटना ने मुझे यह शिक्षा दी कि हमें हमारे आसपास के लोगों की मदद करने का समर्थन करना चाहिए और यह साझा करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद मैंने अपने दोस्तों और सहयोगियों को भी इस मौके पर जागरूक किया ताकि हम सभी साथ मिलकर अपने समुदाय के लोगों की मदद कर सकें। श्रवणीय। हेलन केलर की जीवनी का अंश सुनिए और मुख्य मुद्दे सुनाइए। हेलन केलर की जीवनी का अंश और मुख्य मुद्दे सुनाइए। हेलन केलर एक अमेरिकी लेखक, राजनीतिक कार्यकर्ता और आचार्य थी। वह कला स्नातक की उपाधि अर्जित करने वाली पहली बधिर और दृष्टिहीन थी। हेलन की चमत्कार लगने वाली कहानी ने अनेक फिल्मकारों को आकर्षित किया। हिंदी में 2005 में संजय लीला भंसाली ने इसी कथानक को आधार बनाकर थोड़ा परिवर्तन करते हुए एक फिल्म बनाई। समाजवादी दल के एक सदस्य के रूप में हेलन केलर ने अमेरिकी और दुनिया भर के श्रमिकों और महिलाओं के मताधिकार, श्रम अधिकारों, समाजवाद और कट्टरपंथी शक्तियों के खिलाफ अभियान चलाया। लेखनीय। कला की साधना जीवन के दुखमय क्षणों को भुला देती है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। कला मनुष्य जीवन का आधार है। व्यक्ति को जिस कला में रुचि होती है, उस कला में स्वस्थ व्यस्त हो जाना उसे अच्छा लगता है। व्यक्ति अपनी कला की साधना के लिए अपने जीवन के दुखमय क्षणों को भूल जाता है। अपनी सारी यातना एवं पीड़ा सब कुछ भूल जाता है। यहाँ तक कि उसे खाने पीने का भी होश नहीं रहता। कब उठना है या कब सोना है, इसके बारे में भी उसे पता नहीं रहता। वह सिर्फ अपनी कला के बारे में ही सोचता रहता है। अपनी मनचाही कला में निपुण होने के लिए वह दिन रात एक कर देता है। उसके जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य बन जाता है, वह है कला की साधना। इसके आगे उसे किसी भी प्रकार का सरोकार नहीं रहता। सिर्फ जीवन जीने के लिए कला और उसका आनंद लेना, यही उसके जीवन का ध्येय हो जाता है। पठनीय। सुदर्शन की हार की जीत की कहानी पढ़िए। विद्यार्थी लाइब्रेरी से पुस्तक लेकर कहानी पढ़े। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए। कैनवास पर बनते हुए चित्र, फूलों के, झरने के, हरियाली के और पत्तों के। रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। घर के पीछे फलों के पेड़ बनाए गए। घर के आगे फूलों का बगीचा। परिच्छेद से ऐसे शब्द ढूंढ कर लिखिए जिनका वचन परिवर्तन नहीं होता। जीवन, जहर, घर और पेड़। कला में अभिरुचि होने से जीवन का आनंद बढ़ता है। अपने विचार लिखिए। कला जीवन का प्रतिरूप है, वह जीवन का आनंद है। प्रत्येक व्यक्ति को कला का शौक होता है। कला में अभिरुचि होने से व्यक्ति उसकी साधना में लगा रहता है। ऐसे में वह स्वयं को भी भूल जाता है।
सिर्फ कला के अलावा उसे अन्य चीज की याद नहीं आती है। वह अपनी मनचाही कला के सौंदर्य एवं माधुर्य में मशगूल हो जाता है। कला का लुत्फ उठाते समय उसका चित्त आनंद विभोर हो जाता है। वह कला को ही अपने जीवन का आधार मानकर स्वयं के जीवन को सुंदर बनाता है। निरंतर कला के सानिध्य में रहने के कारण वह मन से तरोताजा रहता है। ऐसे व्यक्ति को फिर संपूर्ण विश्व सुंदर एवं खिला हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार कला में अभिरुचि होने से जीवन का आनंद बढ़ता है। आसपास प्रश्न, कला क्षेत्र में भारत रत्न उपाधि से अलंकृत महान विभूतियों के नाम क्षेत्र वर्षानुसार सूची बनाइए। रविन्द्रनाथ टैगोर, क्षेत्र साहित्य, वर्ष 1915। सरोजिनी नायडू, क्षेत्र साहित्य, वर्ष 1961। सत्यजीत राय, क्षेत्र सिनेमा, वर्ष 1992। आर के नारायण, क्षेत्र साहित्य, वर्ष 1994। लता मंगेशकर, क्षेत्र संगीत, वर्ष 2001। पंडित भीमसेन जोशी, संगीत, वर्ष 2009। बीकानेरी सूर्यप्रकाश, क्षेत्र साहित्य, वर्ष 2015। जाकिर हुसैन, क्षेत्र कला, वर्ष 1987। अरुणा आसिफ अली, क्षेत्र साहित्य, वर्ष 2019। मौलिक सृजन, समाज के जरूरतमंद लोगों की मैं सहायता करूंगा। इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर, मानव होने का सही अर्थ यही है कि मनुष्य को अपने जीवन में दूसरों की सेवा करनी चाहिए। मानव का जन्म लोगों की सेवा करने के लिए हुआ है। सेवा ऐसा भाव है जिसे सेवा करने वाला भी सुख पाता है और जिसकी सेवा की जाती है वह भी सुख पाता है। जो मनुष्य दूसरों के सुख दुख दूर करने के लिए प्रयास करता है, ऐसा ही मनुष्य सच्चा मनुष्य कहलाने का अधिकारी होता है। कवि गुप्त जी ने लिखा है कि वह मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मैं भी समाज की जरूरतमंदों की सहायता करना चाहता हूँ। समाज में सर्वत्र दीन, सुखी, दुखी, पीड़ित एवं व्यथित लोग हैं। उनकी सहायता करने से मुझे आत्मिक तृप्ति मिलेगी। आखिर मानव सेवा ही ईश्वर की पूजा है के समान होती है। आज हमारे समाज में ऊंच नीच का भेदभाव दिखाई दे रहा है। कई ऐसे गरीब बच्चे हैं जो फुटपाथ पर ही रहते हैं, वे स्कूल नहीं जाते हैं। मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे जाऊंगा, उन्हें सही राह दिखाने का प्रयास करूंगा। मैं अनाथ आश्रम में जाकर वहां रहने वाले बच्चों के लिए खेल एवं शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन करूंगा ताकि उन्हें आनंद की प्राप्ति हो। समाज सेवा के इस पुनीत कार्य में मैं अपने मित्रों को भी सम्मिलित करवाऊंगा, क्योंकि मिलजुल कर अच्छा काम करने में जो मज़ा है वह अन्य किसी काम में नहीं। अपने मित्रों के साथ मिलकर मैं गरीब बच्चों एवं लोगों के लिए चंदा इकट्ठा करूंगा, उनके लिए कपड़े व अनाज आदि सामग्री का संग्रह करूंगा। मुझे आशा है कि मेरे इन कार्यों से प्रेरणा लेकर अन्य लोग मेरा अनुकरण करेंगे। उस वक्त मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगा, चाह यही, आस यही, कामना यही, भावना यही कर सकूँ अपनी जिंदगी में ज़रूरतमंदों की सेवा यही। पाठ से आगे दिव्यांग महिला खिलाड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त करके टिप्पणी तैयार कीजिए। प्रज्ञा घिल्डियाल, महिला एथलीट प्रज्ञा 100% लोकोमीटर से पीड़ित है। उन्होंने 2014 में FJZA अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स तथा 2016 में दुबई शारजाह इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 7 पदक जीते। मालथी कृष्णमूर्ति होला, बेंगलुरु की इस अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट को 1 साल की उम्र में लकवा मार गया था। नियमित उपचार के बाद उनके ऊपरी शरीर की शक्ति वापस आ गई, लेकिन निचला भाग अभी भी कमज़ोर है। होला ने खेलों में भाग लेने शुरू किया और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। डेनमार्क में हुए वर्ल्ड मास्टर्स गेम्स में उन्होंने 200 मीटर दौड़, शॉटपुट, डिस्कस और जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीते। आज उनके पास करीब 300 मेडल्स हैं। होला के पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया हो। जानकी गौड़ ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग और मुखबधिर जूडो एशियन चैंपियनशिप 2017 में आयोजित भारतीय महिला टीम का नेतृत्व किया, जिसमें थाईलैंड, कोरिया और उज्बेकिस्तान को हराकर भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। पाठ के आंगन में एक सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए।
प्रश्न क केवल एक शब्द में उत्तर लिखिए। जिनमें चलने फिरने की क्षमता का अभाव हो, अपाहिज अपंग जिनमें जो सुनने की क्षमता का अभाव हो, बधिर जिनमें बोलने की क्षमता का अभाव हो, गूंगा और स्वस्थ शरीर में किसी भी एक क्षमता का अभाव होना मतलब दिव्यांग। प्रश्न ख पाठ में प्रयुक्त वाक्य पढ़कर व्यक्ति में निहित भाव लिखिए। टांग ही तो काटनी है तो काट दो। मैं जानता हूँ कि जीवन का विकास पुरुषार्थ में है, आत्महीनता में नहीं। उत्तर हास्य व सहज भाव, निडरता, सकारात्मकता, दृढ़ निश्चय, शांत भाव, संघर्षशीलता, दृढ़ निश्चय। प्रश्न 2 हीन शब्द का प्रयोग करके कोई 3 अर्थपूर्ण शब्द तैयार करके लिखिए, जैसे आत्महीन। उत्तर संवेदन अधिकहीन, संवेदनहीन, चरित्र अधिकहीन, चरित्रहीन, स्नेह अधिकहीन, स्नेहहीन, धन अधिकहीन, धनहीन। परिस्थिति के सामने हार न मानकर उसे सहर्ष स्वीकार करने में ही जीवन की सार्थकता है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर इंसान के जीवन में परिस्थितियां आती ही रहती है, उसे जीवन में आने वाली प्रत्येक परिस्थिति का सामना करना चाहिए, उनसे डरना नहीं चाहिए। जब व्यक्ति परिस्थितियों को सहर्ष स्वीकार कर लेगा, तब उसका हौसला दुगना हो जाएगा और इससे परिस्थितियों से लड़ने की ताकत उसमें अपने आप निर्माण हो जाएगी। यदि व्यक्ति परिस्थितियों के सामने अपनी हार स्वीकार कर लेगा तो उस परिस्थितियां उस पर हावी हो जाएगी, जिससे इंसान का जीवन नरक सा बन जाएगा। अतः जीवन को सुंदर एवं जिंदादिल बनाए रखने के लिए व्यक्ति को परिस्थिति के सामने हार न मानकर उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। आखिर इसी में जीवन की सार्थकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको अगला वीडियो में कौन सा बनाकर दूँ।